टू बिकम शैडो मोनार्क एपिसोड 121। कुछ दिनों के बाद इधर शेल्टर में अवनी और आराध्या के साथ बाकी सभी एल्डर्स ने लेवल 6 या उससे कम वाले जितने भी ह्यूमन थे उन सभी को अर्थ पर भेजने का ऑर्डर दे दिया था ताकि एक्स्ट्रा किसी भी ह्यूमन की जान को खतरा ना हो। लेकिन मिस्ट्री प्लेनेट से जाने से पहले उन लोगों में से जितने के भी लेवल 9 पेट थे वो सभी इस फाइट में ज्वाइन हो गए थे। उन सभी ने अपने पेट्स को किसी दूसरे व्यक्ति के कंट्रोल में छोड़कर वहां से चले गए थे। मॉम शाय अभी तक शेल्टर में नहीं पहुंचा है। अवनी अपनी मॉम से कहती है, हाँ मैं जानती हूँ शाय आ जाएगा, तब तक तुम अपने टीम में से किसी एक ऐसे इंसान की चुनो जो मिस्ट्री और अर्थ के बीच के पोर्टल को बंद कर सके। यदि हम सब हार भी गए तो अर्थ के लोग पूरी तरह से प्रोटेक्ट रहेंगे। आराध्या अवनी से कहती है, ठीक है मॉम। अवनी अपनी मॉम से कहती है। उसके बाद पूरा शेल्टर डिमंस के आने का इंतजार कर रहा था। अगले दिन तक इंतजार करने के बाद शेल्टर की दीवार पर खड़े कुछ लोगों को जंगल में बहुत सारी आवाज सुनाई देने लगी, जिसको सुनकर सारा शेल्टर अलर्ट हो गए। सारे सावधान रहना, वो सब आ रहे हैं, एक आदमी चिल्लाते हुए कहता गई, जिसकी आवाज सुनकर सभी लोग उस आदमी की तरफ देखने लगते हैं और उसके बाद सभी लोग फाइट के लिए रेडी ही जाते हैं। मॉम शाय अभी तक क्यों नहीं आया है? उसने तो कहा था कि वह डिमन आर्मी से 2 से 3 दिन पहले शेल्टर पहुंच जाएगा, तो अब वह कहां पर रह गया है? अवनी परेशान होती हुई शाय के बारे में अपनी मॉम से पूछती है, लेकिन अवनी की मॉम को भी शाय के बारे में कुछ नहीं पता था। उसके बाद वह आर्मी जैसे जैसे शेल्टर के पास आ रही थी वैसे वैसे शेल्टर के लोगों ने उन पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन शेल्टर के 60% लोगों के अटैक उस आर्मी के सिंगल डिमन को कुछ ही चोट पहुंचा रहे थे, जिसे देखकर आराध्या और बाकी एल्डर्स समझ गए कि इस फाइट में उनके जीतने के चांस सिर्फ 5% है। इतने में शेल्टर में एक बहुत बड़ा ड्रैगन दिखाई दिया जो अचानक से शेल्टर के आसमान में दिखाई देने लग गया था। उसे देखकर सभी लोग हैरान रह गए थे। उन्हें लगा कि यह भी कोई डिमन है, इसलिए वो सभी थोड़ा डर गए थे। शायद तुमने आने में देर कर दी, आराध्या शाय से कहती है। सॉरी मॉम, लेकिन मैं किसी काम में फंस सा गया था जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, उसकी वजह से ही हम इस लड़ाई को जीत सकते हैं। शाय अपनी मॉम को कहता है, क्या हम सब मिलकर इन सभी की हरा नहीं सकते क्या? आराध्या शाय से कहती है, नहीं यह आसान नहीं है, क्योंकि गॉड ऑफ डेमन भी अब इनके साथ है, इसलिए उनकी पावर और भी ज्यादा बढ़ गई है। यदि मैं गॉड ऑफ डेमन को भी संभालता हूं तो फायर डेमन जनरल को आप नहीं संभाल सकती हो, क्योंकि वह 7 एलिमेंट डेमन है। शाय अपनी मॉम से कहता है, तो अब तुम क्या करने वाले हो? आराध्या शाय से पूछती है। आप यहीं पर रुकिए, सभी एल्डर्स मेरी बात ध्यान से सुनो, आप सब कुछ देर के लिए शेल्टर के पोर्टल को गार्ड कर सकते हैं क्या? शाय अपनी मॉम से कहने के बाद एल्डर्स से कहता है, आखिर तुम हो कौन और हम सब तुम्हारी बात क्यों माने? उन एल्डर्स में से एक एल्डर शाय से कहता है, मेरा नाम शाय है और मैं इनका बेटा हूँ। शाय अपना नाम बताता हुआ एल्डर्स से कहता है, क्या तुम सच क्वीन के बेटे हो? सबसे बड़ा वाला एल्डर शाय से पूछता है और फिर क्वीन यानी आराध्या की तरफ देखने लग जाता है। हाँ यह मेरा बेटा है और आप इसकी बात मान सकते हैं, क्योंकि यही मिस्ट्री और अर्थ दोनों को डिमन आर्मी से बचा सकता है। आराध्या हाँ में सिर हिलाती हुई सभी एल्डर से कहती है, ठीक है क्वीन, तुम कहती हो तो हम सब इस लड़के की बात मान लेते हैं, लेकिन लड़के एक बात बताओ, तुम पोर्टल की सेफ्टी की बात क्यों कर रहे हो? एक एल्डर शाय से पूछता है। वो सब मैं अभी नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मेरा काम खत्म होने के 20 मिनट बाद तक आपको पोर्टल को प्रोटेक्ट करना है। शाय एल्डर से कहता है, ठीक है, लेकिन 20 मिनट के बाद हम पोर्टल की ओर ज्यादा सुरक्षा नहीं करेंगे। एक एल्डर शाय से कहता है, ठीक है, मुझे सिर्फ आधा घंटा चाहिए, आपका इसमें सब कुछ हो जाएगा। शाय सभी से कहता है और उसके बाद एल्डर्स के साथ शाय मिस्ट्री प्लेनेट के पोर्टल की तरफ चला जाता है। मॉम शाय क्या करने की कोशिश कर रहा है? अवनी अपनी मॉम के पास जाकर अपनी मॉम से पूछती है। मुझे नहीं पता है, लेकिन शायद जो भी कर रहा है सोच समझकर ही कर रहा होगा, आराध्या अवनी से कहती है। इधर शाय और बाकी सब पोर्टल के पास आ गए थे। मेरे पास एक ही मौका है, इसमें मुझे बिल्कुल भी गलती नहीं कर सकता हूं, यदि अब गलती की तो मैं अपने लोगों को खो दूंगा, शाय अपने मन में कहता है और फिर वह तुरंत ही पोर्टल के ऊपर चला जाता है। सब एल्डर्स अपनी अपनी पोजीशन ले लो, शाय सभी कहता है और शाय के कहते ही सभी लोग अपनी अपनी सूटेबल पोजीशन पर चले जाते हैं।
उसके बाद शाय उस पोर्टल के ऊपर सेंटर में बैठ जाता है और उसके बाद शाय अपनी आंखें बंद कर लेता है। एल्डर्स, हमें इस पोर्टल की प्रोटेक्शन किस खतरे से करनी है ये तो उस लड़के ने बताया ही नहीं। एक एल्डर बाकी से पूछता है। टू बिकम शैडो मोनार्क एपिसोड 122 फाइनल बैटल। उसके बाद शाय उस पोर्टल के ऊपर सेंटर में बैठ जाता है और उसके बाद शाय अपनी आंखें बंद कर लेता है। एल्डर्स, हमें इस पोर्टल की प्रोटेक्शन किस खतरे से करनी है ये तो उस लड़के ने बताया ही नहीं। एक एल्डर बाकी से पूछता है। अभी बाकी सब भी कुछ बोलने ही वाले थे कि तभी उस पोर्टल के ऊपर का आसमान काले घने बादलों से ढकने लगा और बहुत ही खतरनाक बिजली चमकने लगी, जिसे देखकर शायद सभी एल्डर से कहता है। सभी लोग सुनो, मुझे छोड़कर पोर्टल के आसपास के 100 मीटर के एरिया को अपनी प्रोटेक्टिव बैरियर से कवर करो। एक भी थंडर जमीन पर टच नहीं होने चाहिए, सारी थंडर मुझे लगनी चाहिए, समझ गए सभी? शाय अपनी अपनी आंखें बंद किए हुए ही सभी एल्डर्स से कहता है। शाय की बात सुनकर सभी एल्डर्स ने बिना एक सेकंड का समय गवाए अपने अपने एलिमेंट से प्रोटेक्टिव बैरियर क्रिएट कर लिया और शाय को कहे अनुसार छोड़ दिया। उसके बाद सारी थंडर शाय के ऊपर गिरने लगी। कुछ देर तक और थंडर अपने ऊपर गिराने के बाद शाय अचानक से उस पोर्टल के ऊपरी भाग से गायब होकर नीचे आ गया। नीचे आने के बाद शाय बिना किसी देरी के सीधे उस एलियंस की आर्मी की तरफ चला जाता है। इधर सभी एल्डर शाय को देखकर हैरान रह जाते हैं। शाय एलियंस और मॉन्स्टर की आर्मी के तरफ बढ़ता हुआ अपने सारे एलिमेंटल पेट्स को सम्मन कर लेता है और लास्ट में शाय अर्थ गोलम को अपने फुल साइज में सम्मन करता है। अर्थ गोलम के सम्मन होते ही जमीन से अर्थ गोलम ऐसे बाहर निकलता है जैसे कोई पहाड़ जमीन से निकल रहा हो। कुछ ही समय में अर्थ गोलम पूरी तरह से बाहर निकल जाता है। अर्थ गोलम की साइज इतनी ज्यादा थी कि उसके ऊपर 2 शेल्टर आ जाते थे। शाय के इस पेट की साइज देखकर पूरे शेल्टर के साथ एल्डर और शाय की मॉम और बहन भी शॉक्ड रह गई थी। उसके बाद शाय ने तुरंत ही अपने अर्थ पेट के साथ बाकी सबको भी उसी में कंबाइन कर दिया, जिसके कारण अब अर्थ गोलम के पास 8 और एलिमेंटल पेट की पावर हो गई। उसके बाद शाय और अर्थ गोलम दोनों मिलकर एलियन और डीमन से फाइट करने लगे, लेकिन शाय को अभी भी गॉड ऑफ डेमन और DEMONLORD दिखाई नहीं दे रहे थे। कुछ ही देर बाद शाय पोर्टल की तरफ दोनों परछाई को बढ़ते हुए देखता है, जो बहुत तेजी से पोर्टल की तरफ बढ़ रही थी, जिसे देखकर शाय बहुत ही ज्यादा डर सा गया था, क्योंकि वो दोनों गॉड ऑफ डेमन और DEMONLORD थे जो बहुत ही तेजी से एल्डर्स की तरफ बढ़ रहे थे। शाय ने अर्थ गोलम को वही छोड़कर सीधे एल्डर्स की तरफ जाने लगा। इतने में उन दोनों ने वहां के कुछ एल्डर्स को ऑलरेडी मार दिया था, जिसके कारण पोर्टल के आसपास का बैरियर टूट गया था। अब थंडर इधर उधर गिरने लगी थी। जैसे ही वो दोनों पोर्टल को डिस्ट्रॉय करने वाले थे, वैसे शाय ने बीच में आकर उन दोनों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। उसके बाद शाय और उन दोनों मॉन्स्टर के बीच अगले 2 दिन तक फाइट चलती रहती थी। लेकिन अब शाय उन दोनों से और ज्यादा फाइट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि गॉड ऑफ डेमन की पावर्स दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। इसलिए शाय थोड़ा प्रेशर में आ गया था, लेकिन शाय ने किसी तरह 2 दिन और उन दोनों को पोर्टल के पास जाने से रोक लिया था। लगता है इन दोनों को पता चल गया है कि यह पोर्टल खुल गया तो ये कभी भी नहीं जीत पाए, इसलिए ये दोनों पिछले 4 दिन से लगे पड़े हैं। लेकिन अब मैं और ज्यादा रोक नहीं सकता हूं, मुझे कैसे भी करके इस पोर्टल को एक्टिवेट करना होगा, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे, शाय अपने मन में कहता है। उसके तुरंत बाद ही शाय पर एक अटैक होता है, जिसके कारण वह बहुत दूर जाकर गिरता है और फिर शाय देखता है कि वो दोनों जल्दी जल्दी पोर्टल की तरफ बढ़ रहे थे। मुझे ह्यूमन फॉर्म में इन दोनों को नहीं हरा सकता हूं, शाय इतना कहता है और फिर तुरंत ही अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है। इधर वो दोनों पोर्टल के पास आ गए थे और फिर जैसे ही वो दोनों पोर्टल को नुकसान पहुंचाने के लिए आगे बढ़े, वैसे ही अचानक से उस पोर्टल से एक पावर ब्लास्ट उन दोनों मॉन्स्टर के सीने पर लगा, जिसके कारण दोनों बहुत पीछे चले गया। इतनी देर में शाय भी अपनी डिमन फॉर्म में आ गया था, जिसका यूज शाय ने आज पहली बार किया था। उसके बाद शाय को हुलिया पूरी तरह से बदल गया था। अब वह देखने में एक योद्धा लग रहा था। शाय का चेहरा भी पूरी तरह से ढक गया था। अब शाय के चेहरे पर उसकी लाल आंखें दिखाई दे रही थी। शाय को अपनी पावर्स में तूफान उठता हुआ दिखाई दे रहा था। इधर शाय ने जैसे ही अपना चेहरा पोर्टल की तरफ घुमाया तो शाय देखता है कि उस पोर्टल में से एक आदमी को आगे ही आगे था, उसके पीछे भी से विंगमैन थे। शाय ने जैसे ही उस इंसान का चेहरा देखा तो शाय के चेहरे पर एक खुशी आ गई थी, क्योंकि वह इंसान शाय के पिता थे जो होली किंगडम से वापस आ रहे थे। उसके पीछे पीछे आयरा और उसकी बाकी आर्मी थी जो ये पर शाय की मदद के लिए आई थी। उसके बाद शाय के 1 सेकंड का वक्त गवाए बिना गॉड ऑफ डेमन से फाइट करने लगा और शाय के पिता DEMONLORD से फाइट करने लगे। कुछ दिनों के बाद शाय ने गॉड ऑफ डेमन को बहुत बुरी तरह से घायल कर दिया था।
शाय इसे होली लाइट फोर्स से ही मारा जा सकता है। शाय के पिता शाय से कहते हैं। अपने पिता की बात सुनकर शाय ने तुरंत ही एक पोजीशन में आ गया और फिर कुछ हैंड मूव के बाद शाय के पीछे एक सफेद रंग की रिंग बन गई जिसने 9 बॉल ग्लो कर रही थी। कुछ देर बाद वो सभी बॉल घूमने लगी। धीरे धीरे उन बॉल की स्पीड बहुत ज्यादा तेज हो गई और फिर उनमें से एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक लाइट निकल जो सीधे गॉड ऑफ डेमन के लगे जिससे वह वहीं पर मर गया। गॉड ऑफ डेमन और DEMONLORD के मरते ही सभी मॉन्स्टर भागने लगे। कुछ दोनों के बाद ही सभी अलायंस और मॉन्स्टर्स को मार दिया और मिस्ट्री प्लैनेट को एलियंस फ्री कर दिया। अब यहाँ पर एंजल्स रहने लग गई थी क्योंकि गॉड ऑफ डेमन के कारण होली किंगडम पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। सभी खत्म होने के बाद जब शाय के पिता ने अपने चेहरे से मास्क हटाया तो आराध्या और अवनी के साथ साथ कई एल्डर्स भी हैरान रह गए थे। आप ठीक है ना? आराध्या आदित्य को अपने हाथों से छूटी हुई उनसे पूछती है। हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं माफी मांगना चाहता हूँ क्योंकि मैंने अपने परिवार को बिना बताया यहाँ से चला गया। आदित्य शाय और अवनी को देखता हुआ कहता है। वैसे भी अवनी और शाय इतने बड़े हो गए हैं कि अब पहचाने में भी नहीं आ रहे हैं। आदित्य फिर से कहता है। आप फिर कभी हमें छोड़कर मत जाइएगा प्लीज। आराध्या आदित्य से गले लगती हुई कहती है। उसके बाद सभी लोग अपने अपने घर चले। करीब 1 साल बाद अब मिस्ट्री प्लैनेट को सभी लोगों के लिए खोल दिया गया। लोग यहाँ पर एंजल्स को देखने आते थे। अब तक सभी एंजल्स और ह्यूमन आपस में घुल मिल गए थे लेकिन एंजल का लीडर अभी भी शाय और उनके पिता ही थे। वो भी मिस्ट्री प्लैनेट पर ही रहा करते थे। अब तक शाय ने इशिता से शादी भी कर ली और अवनी ने आर्यन से शादी कर ली थे। वो सभी आदित्य और आराध्या के साथ मिस्ट्री प्लैनेट पर ही रहा करते थे और वहीं से अपनी कंपनी चलते थे। गाइस इसी के साथ ये स्टोरी कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी।